आज हम बात करने वाले हैं अवयव के कुछ गुणधर्म की, कि अवयव के गुणधर्म क्या होते हैं, कि जब हम कोई भी अदिश संख्या है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, उसके बारे में गुणधर्म बात करेंगे। कि एकलन करें तो क्या आएगा, जो योग करें तब क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम बात करें 1 नंबर गुणधर्म की। जैसे हम कोई भी अवयव लेते हैं, ये जैसे हमने अवयव लिया, तो हम बात करें अगर इसमें जोड़ दिया जाए शून्य मैट्रिक्स तो हमारे पास पुनः क्या प्राप्त होगा, ए मैट्रिक्स ही प्राप्त होगा। दूसरी बात करें, अगर हम जोड़ दें ए के अंदर माइनस ए मैट्रिक्स तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, शून्य मैट्रिक्स। तीसरा गुणधर्म की बात करें कि अगर हम किसी भी, जैसे हम अवयव को जोड़ते हैं, हम कोई भी अवयव है दो, उनको जोड़ते हैं और यहाँ लैम्डा एक कांस्टेंट संख्या है, नियत जो भी एक अदिश संख्या है, इसको अगर दोनों से मल्टीप्लाई करके अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे लैम्डा ए लैम्डा बी। कहने का मतलब इन दोनों अवयवों को अलग अलग लिखकर और लैम्डा जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और अलग अलग लिख सकते हैं। फिर बात करें 4 नंबर गुणधर्म की, तो वह है हमारे पास कि अगर हमारे पास इस प्रकार वैल्यू बन जाए लैम्डा प्लस म्यू, ये दोनों ही क्या हैं, कांस्टेंट संख्या हैं और यहाँ दिया गया है हमें अवयव, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं म्यू ए। कहने का मतलब ये दोनों कांस्टेंट संख्या हैं और इसको अवयव ए से मल्टीप्लाई करना है तो अलग अलग ये भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करें हम 5 नंबर जो हमारे पास गुणधर्म है, 5 नंबर गुणधर्म हमारे पास है कि जैसे हम कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं ए और उसका निकालते हैं हम ट्रांसपोज निकाल दिया, अगर पुनः ट्रांसपोज एक बार और करेंगे तो हमारे पास जो सेम मैट्रिक्स था वही प्राप्त हो जाएगा। फिर बात करें 6 नंबर, जैसे हमने दो अवयव को योग किया और उनका निकालना है हमें ट्रांसपोज, तो हम अगर अलग अलग ट्रांसपोज निकाल कर जोड़ेंगे तो हमारे पास सेम ही रिजल्ट प्राप्त होगा। फिर बात करें हमारे पास जो 7 नंबर गुणधर्म है वह है कि अगर के कोई कांस्टेंट संख्या है, कोई भी अदिश संख्या है और फिर हमने कर दिया इसको ए से मल्टीप्लाई और फिर हमने निकाला इसका ट्रांसपोज, तो अगर इसका जो ट्रांसपोज अगर मल्टीप्लाई करके बाद में निकालेंगे या फिर हम निकाल सकते हैं कि पहले ए का ट्रांसपोज निकाल देते हैं और के से बाद में मल्टीप्लाई कर देते, तो दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। फिर हम बात करते हैं 8 नंबर गुणधर्म की। जैसे हमने दो मैट्रिक्स लिए ए और बी, उनका क्या किया, गुणा किया, तो उनका गुणन के बाद हमने क्या निकाला, उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाला, तो इसका मान जो किसके इक्वल होगा, बी के ट्रांसपोज निकालकर उसको ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वैल्यू सेम ही बनेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि ए और बी का गुणन बी और ए के बराबर होता है, इसका मतलब यही है कि ए और बी का डॉट करके फिर ट्रांसपोज ले या फिर बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज लेके उनका मल्टीप्लाई करें। फिर हमारे पास 9 नंबर गुणधर्म आता है कि हमारे पास कोई भी अवयव होता है, जैसे ए अवयव है और हमने निकाल लिया इसका एडजॉइंट ऑफ ए, कहने का मतलब सहखंड अवयव निकाल लिया और उसको उसी के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर हमने क्या किया, एडजॉइंट ऑफ ए था उसको पहले लेकर बाद में अवयव से मल्टीप्लाई किया, तो इन दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम ही रहेगी और वो किसके इक्वल आएगी, ए के सारणिक और यहाँ आएगा तत्समक मैट्रिक्स। ए के सारणिक का मान 12 आ जाएगा और तत्समक मैट्रिक्स बन जाएगी। फिर हमारे पास 10 नंबर गुणधर्म है, वह आता है कि जब हम एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी करते हैं, सबसे पहले हमारे पास कोई भी दो अवयव दिए गए हैं उनका गुणन करते हैं, फिर हम क्या निकालते हैं, उसका सेकंड अवयव निकालते हैं, तो उसका वैल्यू हमेशा ही, जब हम सेकंड अवयव निकालते हैं किसका, बी का, और सेकंड अवयव निकालते हैं ए का, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वह सेम ही वैल्यू बनेगी। फिर बात करते हैं 11 नंबर की, तो वह है हमारे पास जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स है जैसे ए डॉट बी करते हैं और उसका निकालते हैं इन्वर्स, तो वह हमारे पास बराबर होता है बी इन्वर्स डॉट ए इन्वर्स की। अब हम बात करें, जैसे हमारे पास 12 नंबर गुणधर्म है, ए अवयव था उसका हमने क्या ले लिया, ट्रांसपोज, और फिर क्या कर दिया, हमने इसका इन्वर्स निकाल लिया, तो यह इन्वर्स किसके इक्वल होगा, या तो ए इन्वर्स का ट्रांसपोज कर दें या ए का ट्रांसपोज करके इन्वर्स निकाल दें, तो उनका वैल्यू क्या बनेगा, सेम ही बनेगा। तो इस प्रकार हम अवयव के कुछ गुणधर्म थे जिनको हमने देखा
कि किस प्रकार उनकी वैल्यू सेम ही रहती है, चाहे कैलकुलेशन आगे पीछे हो जाए। तो इस प्रकार जो इसके वीडियो में हमने समझा कि अवयव के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।